Good morning, students. I think you are fit and fine at home. Today, we start to read Chapter 7 The First Empire's प्रारंभिक साम्राज्य. The Big Idea. इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? The State of मगध, मगध राज्य के बारे में. The Mauryas, मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका द ग्रेट. चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी. बिंदुसारा, सन ऑफ चंद्रगुप्त. अशोका द ग्रेट, द सन ऑफ बिंदुसारा. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन. मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्य कला या फिर भवन निर्माण. हिस्ट्री मेकर, चाणक्य आल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्ता. चाणक्य जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड चंद्रगुप्ताज राइज टू पावर. वो चंद्रगुप्त को शक्ति प्रदान करने के पीछे उन्हीं का बड़ा सहयोग था. अ धर्म रिटन बाय विशाखा दत्ता कोल्ड मुद्रा राक्षसा. अ ड्रामा रिटन बाय विशाखा दत्ता. विशाखा दत्ता के द्वारा एक ड्रामा लिखा गया था मुद्रा राक्षसा. अराउंड 7th और 8th सेंचुरी, किसके आसपास? 7th या फिर 8th सेंचुरी के आसपास. डिस्क्राइब द पावर पॉलिटिक्स बिटवीन चाणक्य एंड रक्षासा. वो डिस्क्राइब करता है राजनीतिक शक्तियों को जो चाणक्य और रक्षसा को मिली थी. मिनिस्टर ऑफ नंदाज, और रक्षासा क्या था? नंद वंश का एक मंत्री था. चाणक्य इज रिगार्डेड एज ए ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर. चाणक्य को एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है. इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री के, एंड अ किंग मेकर या फिर किंग मेकर के रूप में, क्योंकि इन्होंने ही चंद्रगुप्त को राजा बनाया था. हिज पॉलिटिकल आइडियाज आर कंपाइल्ड इन द अर्थशास्त्र. और जो इसके राजनीतिक विचार हैं, किसके? चाणक्य के, जिसे हम क्या कहते हैं? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं. उसके राजनीतिक विचारों को अर्थशास्त्र में कंपाइल किया गया, मीन्स लिखा गया. वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल थॉट एंड सोशल ऑर्डर. और यह विश्व का पहला ग्रंथ था जिसमें राजनीतिक विचारों और सोशल ऑर्डर को के बारे में लिखा गया. एट ए ग्लांस, एक नज़र डालेंगे. द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य पर. बिगनिंग ऑफ द मौर्यन इरा, मौर्य जो युग था उसकी शुरुआत. अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर 326 BC में. और इस आक्रमण की वजह से क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा या फिर ट्राइब्स, जो जनजातियाँ थी, वो वीक हो गई, कमज़ोर हो गई. चंद्रगुप्त ओवरथ्रोज द नंद रूल विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. और चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका. बिंदुसारा सेंड्स द थ्रोन. और चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार को सिंहासन मिला. अशोका द ग्रेट, महान राजा अशोक. अशोकाज आइडियाज ऑन सोसाइटी एंड गवर्नेंस. अशोका के विचारों को जानेंगे हम समाज और गवर्नेंस, सरकार के बारे में. एडिक्ट्स ऑफ अशोका, और अशोका के जो शिलालेख हैं जिस पर उसने अपने विचारों को जो धर्म से संबंधित थे उनको उकेरा गया था पत्थरों पर, उनके बारे में पढ़ेंगे. डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का पतन. वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका, इसका पतन कैसे हुआ? अशोका जो उत्तराधिकारी थे वो काफ़ी वीक थे, कमज़ोर थे. इन्वेशंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, और भारत के जो उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण हुए. बृहदर्था द लास्ट मौर्यन किंग किल्ड. और उनमें क्या हुआ? जो बृहदर्था था, जो अंतिम मौर्यन राजा था, वह मारा गया 125 BC में. हमारे जो ये मौर्यन एम्पायर है उसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में रखी थी. और ये जो युग है
मौर्यन युग ये कब तक रहा? 321 BC से 185 BC तक, क्योंकि ये प्रीतर्था की मृत्यु के साथ ही इस वंश का या इस युग का भी अंत हो गया। वार्म अप एक्सरसाइज, रीड द एडिक्ट्स इश्यूड बाय अशोका। अशोका द्वारा इशू किए गए हम शिलालेख को पढ़ेंगे एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम आंसर देंगे। व्हेन ही हैड बीन कंसेक्रेटेड 8 years द बिलीव्ड ऑफ गॉड्स। इट मीन्स जब भगवान के प्यारे ने 8 साल तक ज्ञान मिला द किंग पियादसी को यहाँ पर बिलीव्ड ऑफ द गॉड्स जो ये वर्ड है वो अशोका के लिए यूज़ किया गया है। कनक्वेड कलिंगा, उन्होंने कलिंगा पर विजय प्राप्त की। 150,000 पीपल वर डिपोर्टेड। और इस युद्ध में क्या हुआ? 150,000 लोग वो डिपोर्टेड हो गए, मीन्स निर्वासित हो गए, उनके पास रहने के लिए घर नहीं रहा। 100,000 वर किल्ड, और सैकड़ों हजारों लोग इसमें मारे गए। एंड मैनी टाइम्स दैट नंबर, और इससे भी ज़्यादा लोग पेरिस्ड, वो नष्ट हो गए या समाप्त हो गए। आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद नाउ दैट कलिंगा वॉज अनेक्स्ड, जब कलिंगा को छीन लिया गया था, द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, तब भगवान के प्यारा वेरी अर्नेस्टली प्रैक्टिस धम, तो उस युद्ध के बाद उन्होंने धम की। जो अशोका के धार्मिक विचार थे उन्हें धम कहा जाता है, उसकी उन्होंने प्रैक्टिस की, उसको अपनाया। डिजायर्ड धम्म, और अशोका में धम्म के बारे में इच्छा जागी। एंड टोट धम्मा, और उन्होंने धम्म के बारे में और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया। ऑन कनक्वेरिंग कलिंगा, और कलिंगा को जीतने के बाद द बिलव्ड ऑफ गॉड्स फेल्ट रिमोर्स, भगवान के प्यारे को उस पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। फॉर व्हेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज कनक्वेर्ड द स्लोथर, जब एक स्वतंत्र जो देश है उसने हत्या और डेथ एंड डिपोर्शन ऑफ द पीपल इज एक्सट्रीमली ग्रीवेंस टू द बिलव्ड ऑफ गॉड्स एंड वेग हैवीली ऑन हिज माइंड्स। जब एक स्वतंत्र देश को जीत लिया गया था तो उसमें बहुत ज़्यादा हत्या की गई, लोगों को मारा गया बुरी तरह से, और बहुत सारे लोग मृत्यु को भी प्राप्त हुए, और उससे भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए। इज एक्सट्रीमली ग्रीवनेस, इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ। द बिलव्ड ऑफ गॉड्स को मीन्स अशोका को, एंड वेक्स हैवीली ऑन हिज माइंड, और इसने उसके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर डाला। मेजर रॉक एडिक्ट ट्रांसलेटेड बाय रोमिला थापर, और ये प्रमुख शिलालेख है। ट्रांसलेटेड बाय रोमिला थापर, जो रोमिला थापर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया इस हिंदी में। कोटेड इन अशोका, और जो यह अशोका को समर्पित है। एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, और साथ के साथ इसमें किसके बारे में बताया गया है? मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। वट वर द कॉस्टलिटीज ऑफ द कलिंग युद्ध, क्लिंग वॉर के क्या कारण थे? हाउ डिड अशोका फील आफ्टर कनक्वेरिंग कलिंगा, और अशोका को कलिंगा जीतने के बाद कैसा महसूस हुआ? फाइंड आउट दिस क्वेश्चंस आंसर फ्रॉम दिस पैसेज, डू इट योरसेल्फ। द बिगनिंग, इसका जो प्रारंभ है वो कैसे हुआ? इन 326 BC, 326 BC में अलेक्जेंडर द रूलर ऑफ मैकेडोनिया, जो मैकेडोनिया का राजा था, अटैक्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उसने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। एंड डिफीटेड सेवरल रिपब्लिकन स्टेट्स, और उसने बहुत सारे रिपब्लिकन मीन्स गणतांत्रिक राज्यों को हरा दिया। दाउ ही वांटेड टू क्रॉस द इंडस, और जब वह इंडस नदी को यानी कि सिंधु नदी को पार करना चाहता था। एंड कंटिन्यू ईस्ट वार्ड्स इनटू द नॉर्थ इंडियन हार्टलैंड, और वो पूर्व में उत्तरी
जो भारत है उसके हार्टलैंड तक पहुंचना चाहता था, यानी कि मध्य भाग तक। हिज आर्मी वॉज डेटर्ड बाय द पावरफुल आर्मी ऑफ नंद डिनेस्टी। तो उसकी आर्मी को रोक लिया गया, किसकी आर्मी के द्वारा? नंद वंश की शक्तिशाली आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा। सो अलेक्जेंडर अपॉइंटेड गवर्नेंस इन इंडिया टू लुक आफ्टर द टेरिटरीज ही हैड कन्क्वायर्ड। तो अलेक्जेंडर ने वहाँ पर अपने गवर्नर को अपॉइंट किया इन इंडिया, भारत में, टू लुक आफ्टर द टेरिटरीज, ताकि जो उसने जो क्षेत्र जीते थे उनकी देखभाल की जा सके। एंड लेफ्ट फॉर ग्रीक, और उसके बाद वो ग्रीक के लिए निकल पड़ा। अलेक्जेंडर्स इन्वेशंस वीकेंड द स्मॉल ट्राइब्स एंड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और अलेक्जेंडर के आक्रमण के कारण उत्तर भारत के राज्य और जो छोटी जनजातियां थी वो कमज़ोर हो गई। दिस अनेबल्ड द मौर्याज टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर दिस टेरिटरीज एंड बिल्ड एन एम्पायर। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य को समर्थ बना दिया वहाँ पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर, एंड बिल्ड एन एम्पायर, और उसने एक साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य 321 टू 297 BC तक इसने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 से 297 BC तक। अल्दो द नंदाज हैड ए पावरफुल आर्मी, नंद के पास एक शक्तिशाली सेना थी। दे वर अनपॉपुलर विद द पीपल, लेकिन वो लोगों में प्रसिद्ध नहीं थे। अ यंग मैन नेम्ड चंद्रगुप्ता हु हैड सर्व्ड द नंदाज, और चंद्रगुप्त एक यंग व्यक्ति था और उसने नंद वंश की सेवा भी की थी। लेफ्ट दैम, और उन्हें छोड़ दिया। एंड साउथ रिफ्यूज इन द नॉर्थ वेस्ट, और उनको छोड़ने के बाद वो उत्तर पश्चिमी भारत में उसने शरण ली। देर ही लर्नड द आर्ट ऑफ वारफेयर, और उसने युद्ध कला की नीति को यहाँ पर सीखा। फ्रॉम द ग्रीक्स से, जो ग्रीक गवर्नर थे। इट वॉज हेयर दैट चंद्रगुप्ता मेट ए वॉइस ब्राह्मणा नेम्ड चाणक्य, और यहीं पर जो चंद्रगुप्त है वो चाणक्य या फिर कौटिल्य से मिला। चाणक्य टू हैड ह्यूमिलेटेड बाय द नंद किंग, और जो चाणक्य था उसे नंद राजा के द्वारा ह्यूमिलेटेड किया गया था, अपमानित किया गया था। धनानंद, और जो उसका नाम क्या था? धनानंद। नंद राजा धनानंद के द्वारा उसे अपमानित किया गया था। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद चंद्रगुप्ता, और वह चंद्रगुप्त से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। एंड डिसाइड टू ट्रेन द यंग मैन इन स्टेट क्राफ्ट, और उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया चंद्रगुप्त को शासन कला सिखाने के लिए। विद चाणक्याज हेल्प, और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंदास इन 321 BC, और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को 321 BC में उखाड़ फेंका। एंड एस्टेब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन मगधा, और मगध में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद चंद्रगुप्त कन्क्वेर्ड द पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उस चंद्रगुप्त ने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों को भी जीत लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त कंक्लूड अ मैरिज अलायंस विद द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। उसने एक विवाह किया सेल्यूकस निकेटर की बेटी से। अलेक्जेंडर्स जनरल, जो अलेक्जेंडर का जनरल था। टेरिटोस कवरिंग, और वो क्षेत्र जो कवर करते थे मॉडर्न अफगानिस्तान, आधुनिक अफगानिस्तान, वर गिवन टू चंद्रगुप्त थ्रू दिस मैरिज। इस मैरिज के दौरान चंद्रगुप्त को दिया गया अफगानिस्तान का क्षेत्र। चंद्रगुप्त आल्सो कन्क्वेर्ड मैनी एरियाज इन द साउथ। चंद्रगुप्त ने
दक्षिणी भारत में भी कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की। हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड बियॉन्ड द विदेहाज अप टू द डेक्कन, और उसका जो साम्राज्य है वो विदेह से डेक्कन तक फैल गया। थस इस प्रकार हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम द हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट। उसका जो राज्य है उत्तर में हिंदू कुश से लेकर पूर्व के बंगाल तक फैला हुआ था, एंड हिमालयस इन द नॉर्थ, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैल गया। चंद्रगुप्त प्रोबेबली रेन फॉर 24 ईयर्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 साल तक शासन किया। जैन टेक्सिस टेल्स अस, और जो जैन ग्रंथ है वो हमें बताते हैं दैट टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण ही बिकेम ए फॉलोवर ऑफ महावीरा, वह महावीर का फॉलोवर बन गया। ही abdicated his throne, और उसने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। एंड जॉइंड अ ग्रुप ऑफ जैन मॉन्क्स, और उसने जैन साधुओं के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, लेड बाय भद्रबाहु, जो और उस ग्रुप को लेड कौन कर रहा था? भद्रबाहु। एंड ट्रेवल्ड टू श्रावना बेलागोला इन कर्नाटक, और उसने ट्रैवल की कर्नाटक के श्रावण बेलागोला तक। देयर ही फास्टेड अन टू डेथ, और यहाँ पर उसने मृत्यु पर्यंत तक उपवास किया। इन कीपिंग विद द जैन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, और ऐसा लिखा गया है जैन आध्यात्मिक ग्रंथों में। आई थिंक दिस today's session, that's all for today's session. Read this lesson 2 or 3 times. This is your today's work. Thank you, students.